2023 के मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 के नगरीय चुनाव में भाजपा ने मनमानी कर कई जिलों में सत्ता हासिल की है। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इधर त्योहार आते ही राजधानी भोपाल में नकली मावे की खेप आनी शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शुभारंभ करेंगे। नगरीय चुनाव से हारे कांग्रेस प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल पीसीसीआई में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आप एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर यहां आए हैं। यह चुनाव एक रिहर्सल था, असली परीक्षा 2023 में है। इसके लिए आप सभी तैयार रहें। उन्होंने आगे कहा कि 2022 के नगरीय चुनाव में भाजपा ने मनमानी कर कई जिलों में सत्ता हासिल की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सही कि मैं कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाता, समय नहीं दे पाता हूं। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 26 घंटे नहीं। उन्होंने कहा कि रतलाम का प्रत्याशी हो या किसी और जिले का, मैं जिन्हें जानता नहीं उसे भी मैंने टिकट दिया, मैं उनके साथ न्याय किया हूँ। उधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी हर बात पर कांग्रेस में वंशवाद की बात करते हैं। यह नहीं देखते कि गांधी परिवार ने गोलियां खाई। कितने सारे व्हाट्सएप आते हैं, कितने सारे ईमेल आते हैं। ये कोविड की एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो गई और अगर मैं पढ़ूं ना और कूड़े के डिब्बे में फेंक लूं, ये क्या सही होगा? तो उसके लिए भी मुझे समय, रोज 100-200 लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी बात सुन लेता हूं, मैं कहता हूं नोट करवा देता हूं, क्योंकि आपकी बात में कीमत है, आपकी बात में वजन है और मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है। ये सब जो यहाँ बैठे हैं चुनाव जिताने वाले नहीं है, मेरे सामने जो बैठे हैं वो चुनाव जिताने वाले हैं। ये आपको एक बात, आखिरी 11 महीने बचे हैं चुनाव में। जब से ये पंचायती राज शुरू हुआ, ये नगर पालिका के चुनाव हुए, पहला हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता, जो जीता कांग्रेस का, जो हारा विरोधी बीजेपी का। बीजेपी को तो बना बनाया संगठन मिल गया। भाई तेरा तो कोई वंश नहीं है, तू कांग्रेस पे तंज कस रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वंशवाद। तो सज्जन वर्मा जैसे लोग छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ कांग्रेस में वंशवाद है, वो वंशवाद जो स्वतंत्रता के आंदोलन के पहले नेहरू गांधी परिवार ने अपनी जवानी के जाने कितने बरस जेल की सलाखों के पीछे बिता दिए और जब स्वतंत्रता मिली, उसी नेहरू गांधी परिवार की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 40 गोलियां अपने सीने पे, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया इस देश की एकता अखंडता के लिए। हाँ ये वंशवाद है। बताओ नरेंद्र मोदी, शिवराज, हे तुम्हारे वंश में कोई ऐसा बलिदानी? हम वंशवाद, लेकिन जिन लोगों ने बलिदान किया है, आखिरी सांस तक नेहरू गांधी परिवार के साथ बंध के चलेंगे। एक बार फिर मध्य प्रदेश और अगली बार दिल्ली में। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना तय हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दौड़ में शामिल हैं। बुधवार को खड़गे भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे पीसीसीआई और कांग्रेस के नेताओं और पार्टी के तमाम प्रतिनिधि नेताओं से चर्चा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, ये सभी को दिख रहा है। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। धन्यवाद। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु ये जोरदार बात है कि अब गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी में सामने सब कुछ दिख रहा है। खड़गे जी कुछ कह रहे हैं, थरूर जी कुछ कह रहे हैं और राहुल भैया निकल पड़े हैं। तब कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है। जो बचाव खुचा है वो खड़गे जी पूरा कर देंगे। त्योहार आने से पहले राजधानी भोपाल में नकली मावे की खेप आनी शुरू हो गई। राजधानी भोपाल व आसपास इस मावे को खपाने के लिए भारी मात्रा में लाया जाता है। दीपावली के आसपास इस तरह के मावे को चंबल के आसपास खपाया जाता है। ऐसे मामले में क्राइम ब्रांच की टीम आए दिन कार्रवाई कर रही है। वहीं भोपाल कलेक्टर ने कहा कि खाद्य विभाग साल भर कार्रवाई करता है, लेकिन त्योहार के दिनों में कार्रवाई और तेज कर दी जाती है। मैं इसमें स्पष्ट
करना चाहूँगा कि खाद्य विभाग के द्वारा जो सैंपल्स लेने की कार्रवाई और उनके जांच की कार्रवाई है वो सतत चलती रहती है, लेकिन उस कार्रवाई को हम त्यौहार के टाइम पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जाहिर है त्यौहार के टाइम पे मिष्ठान की प्रिपरेशंस और मिल्क प्रोडक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो बढ़ती है। तो बाहर से भी बहुत सारी क्वांटिटी में मावा आदि भोपाल आता है, तो उन सब की भी प्रॉपरली चेकिंग नाकों पर और अन्य स्थानों पे हमारे द्वारा की जा रही है, जैसे कि लोगों को जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिले वो उच्च गुणवत्ता के हों और उसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट ना। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का भोपाल के लाल परेड मैदान में शुभारंभ करेंगे। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को लाल परेड मैदान पर पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। सारंग ने कहा कि प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा सत्र से ही MBBS प्रथम वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाएगी। अगले सत्र से MBBS द्वितीय वर्ष में भी इसे लागू किया जाएगा। पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी कराई जाएगी। कार्यक्रम में सभी कॉलेजों के MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। आज मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र आएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और देश के बाकी राज्यों से भी मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि एक बड़ी पहल आपने की है, क्योंकि जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो जब मेडिकल में एडमिशन लेते हैं नीट तो वो क्लियर कर लेते हैं, पर उन्हें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाई होती है। अब ये हिंदी की पढ़ाई के बाद निश्चित रूप से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग, उनकी समझ में और ज़्यादा इजाफा है। MP पुलिस इन दिनों सख्त कार्रवाई कर हुक्का सामग्री जब्त कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर हबीबगंज, शाहपुरा, रातीगढ़, TT नगर, जहांगीराबाद के इससे पहले MP नगर पुलिस ने 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई की है। इधर क्राइम ब्रांच के अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पिछले 5 साल में लगभग 400 लोगों पर NDPCS के तहत कार्रवाई की गई है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कहा कि हुक्का लाउंज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लास्ट 5 साल में लगभग 400 लोग हैं जो कि NDPS में गिरफ्तार हुए हैं। उन सभी लोगों की जो है तलाश की जा रही है और सभी 400 लोगों की जो है फिर से जो है कुंडली, कम्प्लीटली मोबाइल नंबर वगैरह सभी ट्रेस किए जा रहे हैं और उनकी जो है आगे ट्रैकिंग की जाएगी। हुक्का स्तर जो है थाने स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच लेवल पे जो मादक पदार्थ है और बड़े मादक पदार्थ हैं उनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है।